हेलो एवरीवन। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत से अगर कोई चीज़ हासिल की जाती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है अनसॉल्व जो है 2017 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा हुआ है सभी खंड आपको करने हैं इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें खंड का है, बोला हुआ इसमें यदि x + y बराबर है 2 1 1 2, ये एक आव्यूह है आपके पास। ठीक है, और दे रखा है 2x - y बराबर दे रखा है 1 2 2 1, एक आव्यूह आपके पास ये दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता करना है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है x + y बराबर 2 1 1 2, एक आव्यूह आपके पास ये दे रखा है। एक दूसरा आव्यूह क्या है 2x - y बराबर 1 2 और 2 1, एक आव्यूह आपके पास ये दे रखा है। ठीक है ना, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, x आपको क्या करना है, पता करना है। क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x + y है, यहाँ पे 2x - y है। हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन आपके पास सेकंड है, इसको अगर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब ऐड कर देंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको x क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखते हैं हम x + y + 2x - y बराबर क्या है, यहाँ से 2 1 1 2, इस तरीके से इसको हम ऐड करते हैं 1 2 2 1, ये चीज। ठीक है, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपके पास माइनस का है, ये वाला आपके पास प्लस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से x बचेगा प्लस 2x बचेगा। अब देखिए इसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं। ठीक है ना, ये जो एलिमेंट होता है ये इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ जो है ऐड होगा, और ये एलिमेंट जो है इस वाले एलिमेंट के साथ आपके पास ऐड होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 + 1, और ये वाला इसके साथ ऐड होगा तो 1 प्लस कितना होगा 2 होगा, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा तो 2 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, क्लियर। क्या हो जाएगा 2x है और ये आपके पास क्या है x है, तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इज इक्वल क्या है यहाँ से, है ना 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐड कर देना आपको। ठीक है ना, ये आपके पास 3 हो जाएगा और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें x मालूम करना है, तो x कैसे पता कर सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 1/3 और ये 3 3 3 3, इस तरीके से। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और हम करते हैं, इसको क्या करते हैं, सबके नीचे जो मतलब जितने भी एलिमेंट इसके अंदर दे रखे हैं सबको 3 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है ना, तो देखिए 3/3 3/3 3/3 3/3, तो क्या पता चलता है यहाँ से भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से भी आपका 1 हो जाएगा, यहाँ से भी आपके पास 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आपके पास क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो खंड का है कहने का मतलब, ठीक है ना, फर्स्ट है उसमें क्या है 1 1 1 1, इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहते नहीं है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने किसी चीज़ को करने के लिए कहने का मतलब आप उसी चीज़ में आपको आपकी रुचि भी उसी चीज़ में होनी चाहिए जिसको आप शिद्दत से करना चाहते हो। ठीक है ना, आप उसी क्षेत्र में आप लगो जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि उसमें पकड़ मेरी ज़्यादा है, उस क्षेत्र में आप मत जाइए जिस क्षेत्र में आपको रुचि नहीं है, क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप उसी क्षेत्र को आप क्या कीजिए, पकड़िए। ठीक है ना, जिसमें आपको रुचि हो। ठीक है, अन्यथा उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका दिल बोले
कि हाँ मेरे को ये चीज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें उसी लाइन में हमें काम करना चाहिए, और जिस क्षेत्र और जिस लाइन को आप पकड़ो तो उसको बड़ी शिद्दत से साथ निभाओ, ठीक है ना। उसमें फिर आनाकानी नहीं करने का आपको, ठीक है। उसमें अगर आपने मान लेते हैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिकेट, एक एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को पसंद है क्रिकेट, तो उसको क्रिकेट को बड़े शिद्दत से उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसमें अपना दिल जो है सब कुछ लगा देना है उसके पीछे, ठीक है ना। मतलब कैसे भी करके हमको वो चीज़ हासिल करनी है, ठीक है ना। हमको क्रिकेट सीखना है किसी ना किसी तरीके से, कैसे भी करके, ठीक है। तो आपको पूरा एफर्ट, मतलब अपना 100% एफर्ट देना उसके पीछे, ठीक है ना। यूँ नहीं कि आप जो है कहने का मतलब इस समय क्या क्रिकेट का सीजन चल रहा, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, जो है चुनाव का मौसम आ गया तो कहते हो चलो चुनाव भी लड़ लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको जो है जो है इस तरीके से आपको नहीं रहना है आपको, ठीक है ना। मतलब जहाँ मन करे वहाँ कूद पड़ो, इधर से उधर, इधर से ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ आपको जो है ध्यान करके चलनी है, मतलब जिसमें आपकी रुचि इंटरेस्ट ज़्यादा है उसके पीछे आप काम करिए और उसके साथ मन से काम करिए, मतलब ठीक है ना। यूँ ही नहीं ऊपर से आपको उसके पीछे दिल लगा के काम करना है, ठीक है ना। चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2, तो सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर, यहाँ पे थोड़ा आपके इसमें अनसॉल्व में थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पे साइन इनवर्स y होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आपको क्या कर लेना है, ठीक कर लेना है, ठीक है ना। वही ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे cos इनवर्स y आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे साइन इनवर्स y होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आपको जो है ठीक कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए सिद्ध करना है आपको, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, ठीक है। ये आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है cos इनवर्स x cos इनवर्स y बराबर π/2, ये आपको क्या है गिवन है। इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स x इसको हम उस साइड भेज देते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स y, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, इजी है। चलिए हम जानते हैं, हमें क्या मालूम है, हमें एक सूत्र मालूम है चर x के पदों में, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, चर x के पदों में सूत्र क्या है, जैसे हमने लिखते हैं, हमें लिखते हैं साइन इनवर्स x, सभी ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2, ये चर जो है x के पदों में है, ठीक है ना। अब इसी चीज को अगर आपको y के पदों में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2, ये एक्चुअल में सूत्र होता है, ठीक है ना। ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए अगर इस प्रश्न को आपको क्या करना, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, यहां पे हम साइन इनवर्स y को इस साइड रोकते हैं, इसको हम उस साइड भेज देते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स y। क्लियर आपको, हमने क्या करा, इसको इस साइड ही रोका हुआ है और उसको हमने इस साइड भेज दिया हुआ है, मतलब π/2 माइनस क्या लिख दिया हमने, cos इनवर्स y। मतलब इतने के स्थान पे आप ये चीज पुट कर सकते हो, अरे सूत्र से, ठीक है ना। ये आपको सीधे मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। π/2 माइनस cos इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स y, ठीक है। तो इसके स्थान पे आप पुट कर सकते हो, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या है कि ये वाला साइड, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है आपके कि जो राइट हैंड साइड है, मतलब राइट हैंड साइड ये वाले आपके देखिए दोनों क्या है, बराबर हैं, इसमें और इसमें राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास
कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, और यही चीज आपको क्या करनी थी, इसमें प्रूफ करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना, कई बार रिपीट भी हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस क्या करनी है आपको बस, क्योंकि मैथ हमने आपको कई बार बोला हुआ है, ठीक है ना, मतलब बेस्ड ऑन टोटली बेस्ड है बिल्कुल जो है आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन आपको इजी ही लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। यहां पे आपको बोला हुआ है यदि a बराबर x y और क्या है आपके पास यहां से z है, और b दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, तथा एक रिलेशन आपको दे रखा है r बराबर दे रखा है x, 2 y, 3 z, 1 और z, 2। आपको इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है आर इनवर्स। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा ही जी है, आपको रिलेशन दे रखा है और उसी रिलेशन से पूछ रहा है कि इसका आर इनवर्स बताइए, ठीक है ना, इसका प्रतिलोम बताइए। तो इजी है, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या एक भुज है, क्या है कोटि है, तो इसमें क्या करना होता है कि भुज को आपको कोटि बना देनी होती है और कोटि को आपको भुज बना देना होता है, बस इसको आपको उलट पलट कर देना होता है बस, ठीक है। ठीक, अब इसी तरीके के क्वेश्चन बच्चे क्या है नहीं सॉल्व कर पाते हैं। जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो यही क्वेश्चन उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब पहाड़ जैसा है, अरे सर ये कैसे होगा, ठीक है ना, क्या चीज़ इसमें पूछ लिया है। तो यही चीज़ उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। और वही स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स नॉर्मली अगर पढ़ा होगा आराम से, ठीक है ना, तो उसको बड़े आसान तुरंत ये तो सर जी तो ये तो हलवा है, तो हलवा तो है ही है बिल्कुल, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे बात क्यों हम कर रहे हैं, बात इसलिए कर रहे हैं जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसके लिए ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हर वो छात्र के लिए जो चीज़ अगर इंसान कोई चीज़ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो उसकी चीज़ के लिए कॉम्प्लिकेटेड है ही है, मतलब वो चीज़ उसके लिए कठिन ही है। अब जो पढ़ा हुआ है तो उसके लिए तो इजी क्वेश्चन हो गया, आराम से उसको बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इनवर्स हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा, इसको हमें क्या कर देना होता है 2 और ये क्या हो जाएगा आपके पास x, इसको हमें इधर उधर कर देना है बस, ठीक है। ये और ये 3 कामा क्या है y हो जाएगा, और ये 1 कामा क्या हो जाएगा z हो जाएगा, और ये 2 कामा क्या हो जाएगा z हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। 2x 3y और 1z, और आपके पास कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो है गा, ठीक है ना, मतलब जो आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका जो है खंड गा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका। इसमें कहता है एक पासे की फेंक में परिणाम एक सम संख्या है। इसके अभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अभाज्य होने की आपको क्या बतानी है, प्रायिकता यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है एक पासा है, ठीक है, तो यानी कि
अगर हम पासे की बात करें तो पासे में कितने नंबर होते हैं? पासे में टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। अरे पासे में 1 2 3 4 5 6 मतलब टोटल क्या है? अरे यही जो गोटी जो आप खेलते हो, लूडो जिसे बोलते हैं, ठीक ना, उसमें आप देखते हो पासे में कितने नंबर हैं? 6 नंबर होते हैं टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको परिणाम जो है क्या है? सम संख्या है, मतलब कुल संभव जो यानी कि संभावित परिणामों की जो संख्या है वो आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है? वो सम संख्या है, ठीक है ना। मतलब अगर हम बात करें कि पासे में टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये इसमें टोटल नंबर होते हैं पासे में, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें बोला हुआ है परिणाम एक क्या है? सम संख्या है। तो यहां पे अगर यानी कि जो प्रतिदर्श समिष्टि है, ठीक है ना, तो देखिए प्रतिदर्श समिष्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लिखते हैं यस, और ये एस क्या है? यहां पे क्या बोला हुआ है? एक सम संख्या है। सम संख्या इसमें बताइए कौन कौन सा है? ये प्रतिदर्श समिष्ट का मतलब है कि कुल जो संभावित परिणामों की जो संख्या है, मतलब यहां पे क्या बोला हुआ है? यानी कि फेक में परिणाम एक सम संख्या, मतलब कुल संभावित परिणामों की संख्या, यही प्रतिदर्श क्या है? समिष्ट होता है, ठीक है ना। मतलब एक यादृच्छिक आप कोई रैंडमली, ठीक है ना, आप किसी पासे को क्या करो? उछालो, तो यहाँ पे कुल जो यहाँ पे बोला हुआ है कि परिणाम जो है एक सम संख्या निकल करके आता है। तो सम संख्या इसमें कितनी है आपके पास? 1 2 3 मतलब 2 4 6 मतलब कितने हैं टोटल? 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो? 2 और ये आपके पास क्या है? 4 है और क्या है? 6 है, ये आपके पास यहाँ पे है। तो अगर हम NS लिखें, ठीक है ना, मतलब नंबर कितने हैं इसमें? तो 1 2 3 मतलब टोटल कितना है? यहाँ पे 3 है। इतना आपको क्लियर है अभी? मतलब कुल जो आपके पास संभव परिणामों की जो संख्या है वो आपके पास कितना है? 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है? अभाज्य होने की क्या बतानी है आपको? प्रायिकता बतानी है, यानी कि ई का मतलब क्या है? अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना, एक प्रकार से क्या है? घटना है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना, ये एक प्रकार से क्या है? घटना है, और इसको हम क्या लिखते हैं? NA। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की घटना क्या है? यहां से ये कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है? आपके पास केवल 2 ही एक ऐसा है जो आपके पास क्या है? अभाज्य है यहां पे, ठीक है ना। तो वो आपके पास क्या है? 1 है। क्या है आपके पास? 1 है यहां पे, ठीक है। तो आपको सूत्र मालूम है, सूत्र क्या होता है? कि P ऑफ E, ठीक है ना, P ऑफ E बराबर होता है आपके पास n ऑफ E, ठीक है ना, बटे n ऑफ क्या होता है? यहां से यस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए P ऑफ E बराबर n ऑफ E कितना है? 1 है, और n ऑफ s कितना है? यहाँ पे n ऑफ s कितना है? 3 है। तो ये इसके क्या हो जाएगी? प्रायिकता हो जाएगी, मतलब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो आपके पास 1 बाई कितना है? 3 है। और यहाँ पे जो p की वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच में होती है? ये होती है 0 या 0 से बड़ा, लेकिन 1 या 1 से क्या होता है? आपके पास छोटा होता है, ठीक है ना, p की जो यहाँ पे वैल्यू होती है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्या है? क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे केवल e लिखना चाहते हो, ठीक है ना, तो e आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से आप अगर चाहते हो तो e बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? केवल 2 ही तो है यहाँ पे, तो ये आपके पास केवल 2 हो जाएगा, मतलब 1 है। n ऑफ E जो है वो आपके पास केवल क्या है? 1 है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा घ, ठीक है। चलिए इरेज कर रहा हूं मैं इसका, स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसमें आपको हल करना है, कि dy बाई dx बराबर साइन इनवर्स x। इसको आपको क्या करना है? हल करना है। समझिए आप इसको जरा ध्यान से। इसको हम देखिए dy को हम यहीं पे रोकते हैं, इसको हम इधर से मल्टीप्लाई करा देते हैं।
साइन इनवर्स एक्स dx। क्लियर इतना? अभी इसको हमने इस साइड ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया है, दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं, समझिए। समाकलन इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है आपके पास, और ये क्या है, यहाँ से dx है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास है। देखिए हमने आपको बताया हुआ है आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या बोलता है? ILATE। ये क्या बोलता है? आई मतलब क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब जो यानी कि प्रतिलोम जो त्रिकोणमिति होती है वहां पे इसको हमें जो अगर वो आता है तो उसको हमें सबसे पहले जो है मानना होगा पहला पद। फिर आपके पास लॉग, अगर कोई लॉग वाला पद आपके पास आता है तो उसको आपको जो है ये मतलब नहीं है तो आपको लॉग वाले पद को पहले मानना होगा, मतलब पहला पद उसको मानना होगा। अगर ये भी नहीं है तो अगर कोई अलजेब्रिक पद आ जाता है, ठीक है ना, तो उसको आपको क्या है सबसे पहले जो है पहला पद मानना होगा। नहीं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला अगर कोई आता है तो अगर ये भी नहीं, तीनों नहीं, तो ट्रिगोनोमेट्री वाला कोई आपको मानना होगा पहला पद, और नहीं तो अगर वो भी नहीं है तो आपको एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मानना पड़ेगा पहला पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये इनवर्स वाला है यहाँ पे एक, तो इसको हमें प्रथम पद मानना होगा, और दूसरा पद हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से इसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन बराबर ये आपके पास क्या है, प्रथम पद, ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से एक और मान लेते हैं, ये आपके पास हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दो पद हमने ले लिए, एक हमने ये वाला ले लिया और एक हमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक ना, दो पद हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि दो पदों का समाकलन आप कैसे निकालते हो, यानी कि पहले लिखते हैं हम प्रथम पद, सही से समझते चलिए इसको, ठीक है ना, प्रथम पद, फिर जो द्वितीय पद होता है उसका हम क्या निकालते हैं, द्वितीय पद का समाकलन यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, और यहाँ पे जो प्रथम पद होता है d/dx, प्रथम पद का हम निकालते हैं क्या, अवकलन करते हैं, ठीक है ना, और फिर द्वितीय पद का हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे समाकलन करते हैं, और पूरे का करने के बाद एक बार हम फिर से क्या निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर हो गया आपको इतना? मतलब आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, अगर दो पदों का आपको समाकलन करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो प्रथम पद होगा उसको ऐसा ही लिखना है, फिर द्वितीय पद का आपको समाकलन करना है, फिर माइनस सूत्र से, ठीक है ना, उसके बाद में फिर आपको इंटीग्रेशन लगाना, ब्रैकेट में जो प्रथम पद होगा उसको आपको क्या करना, उसका अवकलन करना है, और उसके बाद में जो आपके पास द्वितीय पद हो उसका आपको फिर से समाकलन करना, फिर पूरा जो रिजल्ट आएगा उसका एक बार आपको फिर से क्या करना, इंटीग्रेशन वहां पे करना होता है, ठीक है। तो देखिए y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, और ये 1dx, इसका क्या हो जाएगा समाकलन, ये होता है आपके पास x हो जाता है, ठीक है ना, माइनस d/dx साइन इनवर्स x, इस सभी को पता है, इसका डायरेक्टली सूत्र होता है आपके पास √1/√1 - x स्क्वायर, और इसका तो आपके मालूम है x हो जाएगा, और एक बार इसका हम फिर से क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। क्लियर इधर अभी तक आपको? चलिए y बराबर क्या करते हैं, x को हम आगे ले लेते हैं, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx बटे √1 माइनस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। क्लियर? x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं इसका, क्या हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि अचर पद का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और इसका अवकलन हो जाएगा dt/dx हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, इसको हम इधर गुणा करवा देते हैं, x dx बराबर dt/2, और ये माइनस जो है इसको हमने इसके आगे लगा दिया, ठीक है ना। क्लियर? अभी तक आपको हमने क्या करा हुआ, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब x dx, और माइनस को हमने इस साइड लिया तो 2 को भी नीचे चलाया और माइनस भी इधर चलाया, तो माइनस का dt/2 क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। मतलब x dx के स्थान पे आप पुट कर सकते हो माइनस का dt/2, और इसके स्थान पे आपको t क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर x साइन इनवर्स x माइनस
इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का dt/2 गुणे 1 अपान यहाँ से ये इसके स्थान पे हमने क्या लिख देना है t लिख देना है, ठीक है ना। मतलब √1 - x² के स्थान पे आपको क्या लिखना है, t लिखना है, और यहाँ पे हमने t लिख दिया और अंडर क्या हो गया, t हो गया आपके पास, ठीक है। ये इसका है, इसमें नहीं समझ लीजिएगा ये स्क्वायर हमने लगा दिया, ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो y बराबर, ठीक है ना, x sin इनवर्स x, ये बाहर आ जाएगा, 1/2 हम क्या कर लेते हैं बाहर यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास dt अपान कितना बचेगा √t बच जाएगा, ठीक है। समझिए आप, y बराबर x sin इनवर्स x प्लस 1/2, इसको ऊपर लेके जाते नहीं, मतलब अंडर का मतलब क्या, पावर में 1/2, ऊपर लेके जाएगा तो माइनस का पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा 2, और ये आपके पास क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा x sin इनवर्स x प्लस 1/2, इसका क्या करते हैं, इसका हम समाकलन कर देते हैं बटे आपके पास यहाँ से माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस का 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना अभी तक आपको क्लियर है। इसका हमने क्या कर दिया समाकलन, मतलब 1 जोड़ दिया इसमें, और नीचे यही चीज़ हमने लिख करके नीचे भी हमने क्या कर दिया 1 यहाँ पे जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो y बराबर x sin इनवर्स x प्लस 1/2। अब इसमें जब बराबर करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या होगा 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, मतलब बराबर करने पर 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यानी t की पावर 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 ही आपके पास निकल करके आता है, ठीक है ना, ये चीज़। तो y बराबर x sin इनवर्स x प्लस 1/2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बचेगा t की पावर 1 क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पे हम प्लस का क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे c लिख देते हैं, ठीक है ना। ठीक, उम्मीद करते हैं अभी तक आपको यहाँ पे थोड़ा आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है ना। मतलब मैं जैसे जैसे बोला जा रहा हूँ उसको आपको सुनते चले जाना है, ठीक है ना, बस बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो x sin इनवर्स x प्लस 1/2, ये जो चीज़ है इसको पलट करके जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। और ब्रैकेट में t की पावर 1/2 ये वाला, ठीक है ना, ब्रैकेट हमने बंद कर लिया, प्लस का आपके पास क्या है यहाँ पे c हमने लिख दिया, ठीक है ना। क्या करते हैं, ये 2 से ये 2 आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इस साइड, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझिए यहाँ पे क्या निकल गया, y बराबर x sin इनवर्स x प्लस ये आपके पास क्या निकल गया, t की पावर 1/2 और प्लस का क्या यहाँ से c है, ठीक है ना। तो y बराबर x sin इनवर्स x, और t के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो 1 - x² लिख सकते हो, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में अगर अच्छे से नहीं समझे होंगे, ठीक है ना, उनको स्टेप नहीं मालूम होंगे किस तरीके से कैसे करना है, तो उनको डाउट हो सकता है। मैंने कई बार बोला हुआ है, अगर आपको डाउट कहीं पर भी जरा भी थोड़ा भी डाउट होता है तो उसको आपको कमेंट में लिख देना है कि कौन से स्टेप में कहाँ पर आपने ये चीज़ सर जी मेरे को नहीं समझ में आया, ठीक है ना, उसको मैं रिपीट कर दूंगा, वहीं पर आपको क्या कर दूंगा उसका आंसर आपको कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको बोला हुआ सभी खंड सॉल्व करने ही। तो पहला इसमें आपको दे रखा है अवकल समीकरण।
अवकल समीकरण d2y बटे dx स्क्वायर बराबर अंडर रूट y प्लस डिवाई बाई dx का क्या है होल स्क्वायर की कोटि एवं घात बताइए, कि कोटि एवं घात बताइए। ठीक है ना। देखिए ये आपके पास एक अवकल समीकरण दिया हुआ है। ठीक है ना। इस अवकल समीकरण को सबसे पहले हम एक बहुपद समीकरण में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पहले लिख लेना है d2y बटे dx स्क्वायर बराबर y प्लस डिवाई बाई dx का क्या है होल स्क्वायर, और इसका क्या है अंडर रूट है यहाँ पे। ठीक है ना। दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, समझिए डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर, इसका वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे y प्लस डिवाई बाई dx इसका होल स्क्वायर है, और ये अंडर रूट है, इसका भी हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, समझिए डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसका रूट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस डिवाई बाई dx का क्या है, ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी आपके पास होल स्क्वायर ये है। क्या करते हैं हम, इसको हम इस साइड लेकर के चले जाते हैं, बटे माइनस डी वाई होल स्क्वायर माइनस का y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो अवकल समीकरण यहाँ पे दिया हुआ था, इसको हमने एक बहुपद के समीकरण में क्या कर लिया, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, कोट पूछी हुई है। अब कोट पूछी हुई है, कोट से मतलब क्या है, आपको ये जो बहुपद एक प्रकार से जो अवकल समीकरण को हमने बहुपद समीकरण बनाया हुआ है, इसमें आपको क्या ढूंढना है, इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा पद जो है वो सबसे अधिक बार जो है उसका अवकलन हुआ है, सबसे अधिक बार अवकलन कौन हुआ है इसमें। देखिए सबसे अधिक बार अवकलन आपके पास ये वाला हुआ है, ये वाला पद। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कोटि से मतलब क्या है, जो आपके पास अवकल समीकरण दिया होता है उसमें उच्चतम जो अवकलज होता है, ठीक है ना, उच्चतम अवकलज मतलब सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ है, जो उच्चतम अवकलज होता है वही उस अवकल समीकरण की क्या होती है, कोटि होती है। ठीक है ना। यानी कि जो अवकल समीकरण लिखा है इसको अपने बहुपद समीकरण में बना लिया हुआ है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये बहुपद समीकरण एक तरीके से दिया हुआ है अवकल समीकरण, इसको हमने इसे बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना। इसमें आपको देखना है कौन अधिक बार, किसका अवकलज अधिक बार हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ है, तो सबसे ज्यादा अवकलज यहाँ पे यही हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पे बताइए क्या है इसका आंसर, इसका आंसर कोटि क्या होगी, कोटि होगी आपके पास 2। क्लियर। ठीक है ना। मतलब जिसका अवकलज जो है वो ज्यादा बार हुआ है वही आपको देख लेना है, बस वही इसका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसका अवकलज 2 बार हुआ है तो यही इसका क्या हो जाएगा, 2 इसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। ठीक है ना। अब सेकंड बात आती है घात। जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, कोटि से मतलब है, कोटि से मतलब है कि उच्चतम अवकलज, मतलब सबसे ज्यादा अवकलज कौन हुआ इसमें, तो सबसे ज्यादा अवकलज यही तो है, केवल इसका 1 बार अवकलन हुआ है, इसका अवकलन 2 बार हुआ है, तो सबसे ज्यादा 2 बार अवकलन इसी का तो हुआ है, तो इस 2 इसकी कोटि हो जाएगी। अब यहां पे देखिए अगली घात में क्या है, यानी कि जो अवकल मतलब जो उच्चतम अवकलज की जो पावर होती है, क्या काम ने, उच्चतम अवकलज की जो पावर होती है, जो घात होती है, वही क्या होती है, घात होती है एक्चुअल में। ठीक है ना। यहां पे उच्चतम अवकलज क्या है, उच्चतम अवकलज आपके पास ये है, उच्चतम अवकलज क्या है, मतलब 2 बार इसका अवकलज हुआ है, इसकी पावर क्या है, 2 है, तो यही जो होगा आपके पास क्या होगा, घात होगी। ठीक है ना। तो घात भी आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको जरा भी घबराना नहीं है। इसमें आपको सीधे देखना है, अगर आपको कोटि पता करनी है तो आपको देखना है सबसे ज्यादा बार अवकलज कौन हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार अवकलज हुआ है वही क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। और जो यानी कि अवकलज ज्यादा बार हुआ है उसकी पावर क्या है, तो उसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। सिंपल वे में। ठीक है ना। क्लियर। इरेज करता हूं मैं इसको। अब
नेक्स्ट है इसमें त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है, डी भुजा BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर 2AD वेक्टर। ये चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है ना। देखिए एक हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC, तो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है। तो देखिए ये D पॉइंट है, ये जो है इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है। कहने का मतलब BD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से DC हो जाएगा, ठीक है ना। क्या सेंस है, यहाँ से क्या निकल के आता है, BD बराबर DC निकल करके यहाँ से आता है। ये चीज़ हमसे बोला हुआ है, समझिए। हमें त्रिभुज रूल मालूम है, त्रिभुज ABD में देखिए, समझिए यहाँ पे इसका हम उत्पत्ति देखते हैं। त्रिभुज ABD में समझिए, ABD इस त्रिभुज में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, AB वेक्टर प्लस क्या है आपके पास AC वेक्टर है, और बराबर क्या है आपके पास 2AD आपके पास क्या है, वेक्टर है। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, और इसको हम कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन मेन चीज़ होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो AB, समझिए क्या हो जाएगा आपके पास AB वेक्टर प्लस क्या लिख सकते हो आप, प्लस मतलब एरो आपको ध्यान में चलना है, इधर से ऐसे चले आप, ठीक है ना। मतलब त्रिभुज नियम में क्या होता है, मतलब दो लगातार इस तरीके से आपके पास क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं, और उनका जो यानी कि उनका जो योग होता है, मतलब दो लगातार यानी कि क्रमागत, यानी कि ऐसे आए तो दो लगातार क्रमागत भुजाएं ये हैं आपके पास, ठीक है ना। इनका जो योग होता है वो जो तीसरी भुजा होती है त्रिभुज की, ठीक है ना, उसके बराबर होती है, लेकिन वो जो भुजा होती है वो विपरीत क्रम में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करके आई, ऐसे आई, अब ये देखो ऐसे, मतलब विपरीत क्रम में है कि नहीं। तो यही क्या है, त्रिभुज नियम है आपके पास, ठीक है ना, कि दो लगातार क्रमागत भुजाएं होती हैं और उनका जो योग होता है वो जो तीसरी भुजा होती है उसके बराबर होती है, परंतु विपरीत क्रम में होती है, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो AB वेक्टर प्लस आपके पास क्या है, BD वेक्टर, और बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से AD वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, इसको हम कुछ ऐसे करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए त्रिभुज हम ले लेते हैं ACD में, त्रिभुज ACD में, इसमें आपको प्रॉपर समझना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2AD हमने क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या 2AD वेक्टर, तो हमने इसको लास्ट में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हम जब अभी एक इक्वेशन हम यहाँ पे बनाएंगे, एक दूसरा इक्वेशन अभी वहाँ बनाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो लास्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब AD वेक्टर 2AD वेक्टर हो जाएगा, तो एक साइड आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए हमने दो लगातार ये वाली हमने ऐसे लिया, तीसरी को हमने विपरीत क्रम में यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना। और इधर उधर लेते तो फिर जो है हो सकता है कोई गड़बड़ी हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसे हमने इसको ऐसे लिया और इसको हमने विपरीत क्रम में यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम त्रिभुज नियम लगाते हैं, तो त्रिभुज नियम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि AC वेक्टर धन आपके पास क्या हो जाएगा CD है ना, जैसे मतलब ऐसे एरो है, ऐसे आना है आपको पास CD वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम में आपके पास क्या है AD वेक्टर है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। इसमें आपको नहीं घबराना है जरा भी, ठीक है ना। बस इसमें क्योंकि ये सदिश से रिलेटेड है तो थोड़ा यानी कि डायरेक्शन का जो है मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पे जो है अलर्ट रहना है, ठीक है ना। जरा भी चूक नहीं करनी है आपको, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि अगर आपने आगे पीछे इसको यानी कि CD के बजाय आपने DC लिख दिया
तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यही तो खासियत है, ठीक है ना, इस पर जरा ध्यान देकर आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि ए बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी डी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर बराबर आपके पास यहाँ से ए डी वेक्टर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ए बी वेक्टर प्लस, अब यहाँ पे समझिए ये क्या है, इसके क्या है, बराबर है। यहाँ पे बोला हुआ है ये जो चीज़ है ये इसके क्या है, बराबर है, हमने शुरू में ही देखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो बी डी वेक्टर बराबर, अगर आप इसको सी डी मतलब डी सी है, अगर आपको सी डी लिखना है, अगर आपको सी डी वेक्टर लिखना है तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने बताया कि डायरेक्ट आगे पीछे जैसे ही आपने करा, ठीक है ना, आपने इधर से इधर, इधर की बजाय इधर चले आए तो आपको माइनस लगाना पड़ जाएगा तुरंत, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान देनी, क्योंकि बी डी बराबर यहाँ पे क्या था, डी सी था, और हमने इसको आगे इधर इस साइड मतलब इसको डी सी मतलब डी के प्लेस पे हमने सी लिखा हुआ है और सी के प्लेस में हमने डी लिखा हुआ है, आगे पीछे करा हो तो हमने माइनस साइन यहाँ पे तुरंत यूज कर दिया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बी डी, तो बी डी के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस का सी डी लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस का सी डी यहाँ पे, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास ए सी वेक्टर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सी डी वेक्टर और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2AD वेक्टर हो जाएगा। अभी तक आपको इतना क्लियर है, बस हमने बी डी के प्लेस पे क्या करा हुआ है, माइनस का सी डी वेक्टर लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। अब समझिए आप यहाँ से ए बी वेक्टर, ये माइनस के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अरे प्लस है ये माइनस है तो गुणा होगा, ये माइनस है ये प्लस है, गुणा होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा सी डी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से ए सी वेक्टर और यहाँ से प्लस का है आपके पास क्या सी डी वेक्टर बराबर 2AD वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए बी वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा ए सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपसे यहाँ से 2AD वेक्टर आपके पास निकल करके आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इस तरीके से ये हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है, क्लियर, नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का खा नंबर, हमने इस तरीके से इसको सॉल्व करा हुआ है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे, आपको तब तक इसका रिवाइज करना है। थैंक यू।